हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज बात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन्स कोलाइड्स। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये कि कोलाइड्स का एप्लीकेशन क्या है, व्हाई वी रीड कोलाइड। अगर हम कोलाइड पढ़ने जा रहे हैं तो दैट मीन्स कहीं पर इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो यस। इन केस आप क्लास 9th में केमिस्ट्री रीड करते हैं तो वहां पर सिंपल आपको बताया गया है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में आप रीड करेंगे। जब आप देखेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर तो वहां पर आपको कोलाइड्स मिलेगा। इन केस क्लास 12th में आप देखेंगे तो क्लास 12th में आप रीड करेंगे एक चैप्टर आपके यहाँ होगा सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री में आप क्या रीड करेंगे, कोलाइड। सरफेस केमिस्ट्री में 3 पार्ट है आपके पास, एडजॉर्प्शन, कोलाइड एंड कैटेलिस्ट। ये 3 पार्ट्स हैं। दैट मीन्स तो क्लास 12th के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर आपको क्या रीड करना होता है, कोलाइड रीड करना होता है सरफेस केमिस्ट्री में। अदर केसेस इन बीएससी आप सॉल्यूशन में रीड करेंगे कोलाइड्स, और अगर हम बात करें एमएससी तो प्रीवियस में भी आप वहां रीड करेंगे एज ए सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइड्स को रीड करेंगे। दैट मीन्स जब तक आप केमिस्ट्री रीड कर रहे हैं, चाहे 9th हो चाहे 12th हो, बीएससी हो एमएससी हो, आपको कोलाइड रीड करना है। तो यहां पर हम बात करेंगे एक्चुअल में व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोलाइड्स। अदर वीडियो में हम डिफरेंस दे चुके हैं आपको, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। बट बिगनिंग कहां से है कोलाइड्स की और क्या क्या प्रॉपर्टीज हम रीड कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं व्हाट इज कोलाइड और इसकी बिगनिंग कहां से हुई, कैसे हम कोलाइड को आइडेंटिफाई कब से कर पा रहे हैं, और आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो बेसिक टेक्निक है वो क्या है। तो बात करते हैं कोलाइड्स को जानने के लिए, तो हम चलते हैं साइंटिस्ट थॉमस ग्राहम के पास। किसके पास चलते हैं, थॉमस ग्राहम के पास, और जो ईयर है वो है आपका 1931। थॉमस ग्राहम ये साइंटिस्ट है, 1931 की बात है। ये क्या करते हैं, कुछ सोल्यूशन लेते हैं। दैट मीन्स अगर हम बात करें सोल्यूशंस की, तो जैसे आपके पास क्या है, वाटर है, तो ये सोल्यूशन लेते हैं शुगर प्लस वाटर, ये आपके पास है, साल्ट प्लस वाटर ये हो गया, एसिड का सोल्यूशन लेते हैं, और साथ में अगर बात करें तो ये लेते हैं जिलेटिन, ये लेते हैं एल्ब्यूमिन, ठीक है। इतने टाइप के कुछ ये क्या करते हैं 1931 में सोल्यूशन लेते हैं, और उसको सबसे क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करते हैं। दैट मीन्स, और जो इनका सेपरेशन है उसके लिए सिलेक्ट करते हैं एक मेम्ब्रेन, जिसको उस टाइम नेम क्या था, पार्चमेंट मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन लेते हैं थॉमस ग्राहम। पार्चमेंट मेम्ब्रेन ले लेते हैं। अगर पार्चमेंट मेम्ब्रेन की बात करें तो सिंपल भी आपको ये समझना है कि जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन है ये क्या है, हमारी एनिमल मेम्ब्रेन। ये क्या है, एनिमल मेम्ब्रेन, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये लेते हैं एनिमल मेम्ब्रेन, और जब ये क्या करते हैं, जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, जैसे हमारा फिल्टर पेपर होता है, हमारा क्या होता है, फिल्टर पेपर होता है। तो ये जो आपके पास शुगर है, शुगर प्लस वाटर का आपने क्या बनाया, एक मिक्सचर बनाया था, साल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर बनाया था, एसिड और आपने लिया था। तो इन्होंने क्या देखा, जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन है ये 3 क्या हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। बट अगर हम बात करें जिलेटिन और एल्ब्यूमिन की बात करें, एल्ब्यूमिन की बात करें तो यहां पर 2 हमारे पास है, ये पास नहीं होते हैं, ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे आपको थिंग समझनी होगी। जो हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं थॉमस ग्राहम की, 1931 की बात है कि ये क्या करते हैं, इतने टाइप्स के सोल्यूशन ले रहे हैं, और शुगर और वाटर मिक्स कर रहे हैं, साल्ट एंड वाटर मिक्स कर रहे हैं, एसिड ले रहे हैं, जिलेटिन ले रहे हैं, एल्ब्यूमिन ले रहे हैं, और इसको पास कर रहे हैं पार्चमेंट मेम्ब्रेन से। उस पार्चमेंट मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो हमारे पास बिगनिंग के 3 सोल्यूशन है, 1 2 3, ये तो पास आउट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं,
पास आउट हो जाते हैं। बट अगर हम बात करें हमारे पास जो दो अदर सोल्यूशन है, दैट मींस जिलेटिन एंड एल्ब्यूमिन डोंट पास, दैट मींस ये पास नहीं होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको समझना है कि ऐसे सोल्यूशन, कौन बोल रहे हैं, थॉमस ग्रैहम बोल रहे हैं, ऐसे सोल्यूशन जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं उनको हम कोलाइड्स बोलते हैं। हियर क्लियर that all those solution which does not pass to animal membrane or parchment membrane is known as colloids। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो ये तो सिंपल बातें हो गई। और अगर हम थोड़ा सा और रीड करें कोलाइड्स के बारे में, हिस्ट्री में हम चले जाएं, तो हम देखते हैं जो कोलाइड्स है इसकी बिगिनिंग कहां से हुई है। साथ में एक तो ये थॉमस ग्रैहम का एक्सपेरिमेंट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कोलाइड से आपका ग्रीक वर्ड से आया है। कहां से आया, ग्रीक वर्ड से आया। और ग्रीक वर्ड किससे लिया गया, कोला, किससे लिया गया, कोला। और इसकी मीनिंग होती है ग्लू लाइक। इसकी मीनिंग क्या होती है, ग्लू लाइक। दैट मीन्स अगर हम बात करें कोलाइड्स की तो हम बोलेंगे जो कोलाइड्स वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के कोला वर्ड से आया है और जिसकी मीनिंग होती है ग्लू लाइक सब्सटेंसेस, ग्लू लाइक सब्सटेंसेस। दैट मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो ग्लू लाइक है उनको हम क्या बोलेंगे, कोलाइड्स बोलेंगे। और यहां पे हम देखते हैं कि दैट मीन्स हमारे पास क्या है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अगर जब हम कोलाइड्स रीड करते हैं तो इनका नेम मस्ट हो जाता है मेरे लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि मेरा जो नेम है इनका मस्ट हो जाता है कि इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। बट आफ्टर सम टाइम जो हमारी न्यू केमिस्ट्री है उसमें ये देखा गया कि जितने भी टाइप्स के सोल्यूशन है ये पास क्यों नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इसकी क्वालिटी क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। उसके बेस पे क्या किया गया, कोलाइड्स को एक नई डिफिनीशन दी गई, कोलाइड्स को एक नई डिफिनीशन दी गई। दैट मीन्स आज हम जो रीड करते हैं वो डिफिनीशन हमारी किस पे डिपेंड होती है, साइज ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मैंने डिफरेंस दिया आपको, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। थ्री है मेरे पास, सस्पेंशन, ये थ्री। इसमें क्या डिफरेंस है, मैं अदर वीडियो में सारी बातें बता चुका हूं आपको। इसमें क्या डिफरेंस है, तो वहां पर जब हम डिफरेंस देखते हैं कि सस्पेंशन हमारे पास है, ट्रू सॉल्यूशन मेरे पास है, कैसे हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर जो हमारी न्यू थीम आ रही है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जब हम कोलाइड्स रीड करते हैं तब हम बात करते हैं क्या, साइज ऑफ पार्टिकल्स। किसकी हम बात करते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल्स। दैट मींस जो कोलाइड्स है उनके पार्टिकल्स की साइज क्या है। देन एक्चुअल में अगर हम देखें कि कोलाइड्स को कैसे हम बात कर सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा जो हमारे पास सॉल्यूशन है थ्री टाइप्स है। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। और किसके बेस पे हम इनको डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, दैट मींस कौन सा हमारा ट्रू सॉल्यूशन होगा और कौन सा कोलाइड होगा, कौन सा सस्पेंशन होगा। तो अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पर जो साइज होती है वो होती है लेस देन 1 nm। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रू सॉल्यूशन है उसकी साइज क्या होती है, लेस देन 1 nm। आगे हम बात करते हैं अदर के लिए। तो यहां पर देखिए राइट कर दिया कोलाइड्स, दैट मीन्स किसको हम कोलाइड बोलेंगे, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज जो है वो है कितनी, 1 to 100 nm के बीच है, दैट मीन्स उसको हम कोलाइड बोलेंगे। ये हमारा न्यू केमिस्ट्री है। न्यू केमिस्ट्री में हम देखेंगे साइज ऑफ पार्टिकल्स, ये आपका क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। और जहां पर साइज क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 100 nm, nm मीन्स नैनोमीटर। अगर ग्रेटर देन 100 मीटर हो जाएगी तो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, आपका सस्पेंशन हो जाएगा। और आपकी अगर लेस देन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। तो एक्चुअल में अगर देखें तो कोलाइड क्या है, इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कोलाइड मेरा क्या है,
इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। और अगर इसकी साइज की बात करें, जो पार्टिकल साइज है, तो 1 to 100 nm, 1 to 100 nm। अदर प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये आपका कैसा होता है, हेट्रोजीनस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको समझना है, कैसा होता है, हेट्रोजीनस होता है। एक्चुअल में जब आप देखेंगे तो आपको ये होमोजीनस दिखेगा, कोलाइड कैसा दिखेगा, होमोजीनस दिखेगा, बट होता क्या है, हेट्रोजीनस होता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट। दैट मीन्स अगर हम देखें सब पार्टिकल साइज, इस मिक्सचर देखें कैसा होता है, हेट्रोजीनस होता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो कोलाइड्स है ये आपका स्टेबल होता है, कैसा होता है, स्टेबल होता है। दैट मीन्स इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, बैठते नहीं हैं। जैसे सस्पेंशन में हम क्या देखते हैं, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं अगर उसको रख दिया जाए तो आफ्टर सम टाइम आप क्या देखेंगे, बॉटम में क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये कैसा होता है, स्टेबल होता है। फोर्थ पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास कोलाइड्स होते हैं ये क्या शो करते हैं, shows Tyndall effect, shows Tyndall effect, and fifth shows Brownian movement, Brownian movement। वेरी इंपॉर्टेंट था, समझेंगे। जो कोलाइड्स है साइज 1 to 100 nm, हेट्रोजीनस होता है, स्टेबल होता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, और साथ में क्या शो करता है, ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है। इसके लिए डिफरेंट वीडियो आपको बना के दी जा चुकी हैं। दैट मींस व्हाट इज टिंडल इफेक्ट एंड व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में कई टाइम्स आप देखेंगे। दैट मींस मेनी टाइम्स ये आपसे क्वेश्चंस होता है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट एंड व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट। तो आप उस वीडियो को भी देखेंगे और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे जब हम ट्रू सॉल्यूशन रीड करते हैं तो हम ट्रू सॉल्यूशन में क्या देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन हम रीड करते हैं तो क्या देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। वैसे अगर हम बात करें कि कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड, दैट मींस जो कोलाइड है, कोलाइड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे हम राइट कर रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ कोलाइड। तो जैसे सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यहां पर क्या कंपोनेंट्स होंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको हम बता दें कि कोलाइड्स के भी 2 कंपोनेंट होते हैं। एक आपका क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम होता है, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। और दूसरे की अगर हम बात करें तो आपका होता है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। तो यहां पर जो नेम दिया गया है आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं कि कोलाइड्स के अगर कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो आप बोलेंगे 2 कंपोनेंट, वन इज डिस्पर्सन मीडियम एंड अदर इज डिस्पर्स्ड फेज। बट एक्चुअल में जो डिस्पर्सन मीडियम है वो आपका क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। अगर हम कंपेयर करें सॉल्यूशन से, जो आपका डिस्पर्स्ड फेज होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। बट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम कोलाइड रीड करेंगे तो हम बोलेंगे जो डिस्पर्स्ड फेज के मॉलिक्यूल है वो डिस्पर्सन मीडियम में प्रेजेंट होते हैं, दैट मींस पाए जाते हैं, डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कोलाइड्स क्या है, कोलाइड्स हमारा एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है और कैसा है, इंटरमीडिएट है बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इनके पार्टिकल्स की साइज क्या होती है, 1 to 100 nm होती है, हेट्रोजीनस होते हैं, स्टेबल होते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। और कंपोनेंट्स की बात करें तो 2 होता है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज। तो ये टोटल बातें हैं व्हाट इज कोलाइड्स। अदर प्रॉपर्टीज के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे। तो डिफरेंस क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में, मीनिंग क्या होती है टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट्स की, सबको एक अलग वीडियो में आपको दिया गया है। अगेन आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।